अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान सबूर। दोस्तों, नवाज शरीफ साहब ने वजीर आजम ना बनने का बदला अपने भाई शहबाज शरीफ साहब से ले लिया है। मियां साहब ने यह ठान ली है कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे। अगर मुझे हुकूमत नहीं दी गई तो मैं अपने भाई की हुकूमत भी नहीं चलने दूंगा। और अब शहबाज शरीफ साहब को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है और तहरीक इंसाफ की मुखालफत की ज़रूरत नहीं है, ना ही तहरीक इंसाफ को कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के लिए उनका भाई ही काफ़ी है। नवाज शरीफ साहब खुद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत गिराने चले हैं। मियां साहब ने शहबाज शरीफ साहब पर पहला वार कर दिया है और ऐसा वार किया है कि शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी हिल गई है और अब मुसलसल हिसकोले ले रही है। अगर कहीं से भी थोड़ा सा धक्का लग गया तो शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी उलट जाएगी। दोस्तों, खबर इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली है और आपके साथ मैं डिटेल के साथ शेयर करूंगा कि कैसे जनाब एक मीटिंग ने हुकूमत की जड़ें हिला के रख दी हैं और तहरीक इंसाफ अभी से इसका जश्न मना रही है। एक एक चीज आपके साथ शेयर करूंगा और यह भी बताऊंगा कि इससे पहले मियां साहब ने अपनी बेटी मरियम नवाज साहिबा को एक बड़ा हैवी किस्म का डेंट दिया है। वो क्या है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आपको पता है मियां नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम नहीं बनने दिया गया। क्या वजह थी क्या लॉजिक था, इसके पीछे क्या मसलियत थी? बहरहाल जो भी था, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बन सके। ये पहली बार तारीख में ऐसा हुआ है कि नून लीग की हुकूमत है, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में है, नवाज शरीफ साहब MNA हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं हैं और नवाज शरीफ साहब की चल भी नहीं रही, नवाज शरीफ साहब की मानी भी नहीं जा रही, नवाज शरीफ साहब की कोई सुन भी नहीं रहा। अच्छा, नून लीग को हुकूमत दे दी गई, जिस ड्रामाई अंदाज में हुकूमत दी गई, और लेकिन मियां साहब को वजीर आजम नहीं बनने दिया गया और शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए। तो नवाज शरीफ साहब को यह बड़ा दुख है और बड़ा ये एक एम्बैरसिंग मोमेंट है कि छोटा भाई वजीर आजम बन गया है और मियां साहब उसके पीछे MNA की हैसियत से बैठते हैं, कोई वजारत नहीं है। अच्छा, मियां साहब ने, अब आपको पता है ना, ये नशा होता है इक़्तिदार का, और आपके पास जब पावर होती है, कुछ करना चाहते हैं या खुद को अक्ले कुल समझते हैं या कहते हैं कि मेरी पॉलिसीज चलें, क्योंकि अब नून लीग मेरी है, पार्टी मेरी है, मेरी पार्टी की हुकूमत है, लिहाजा पॉलिसीज भी मेरी चलें। लेकिन कोई है जो चाहता है कि ऐसा ना हो और उसने जनाब शहबाज शरीफ साहब को कहा था कि अपने भाई को अपनी हुकूमत के करीब भी भटकने मत देना, वरना आपकी कुर्सी उलट जाएगी, जो हमने आपके सर पे हाथ रखा हुआ है वो उठा लिया जाएगा। अच्छा, तो शहबाज शरीफ साहब ने ऐसा ही किया। शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें अपनी हुकूमत के पास भटकने नहीं दिया और उन्हें कहा कि मेरे पास मुशीर बहुत हैं, मुझे किसी और मुशीर की जरूरत नहीं है, लिहाजा आप सुकून से घर बैठिए। मियां साहब घर नहीं बैठे, मियां साहब अपनी बेटी के पास पहुंच गए, बेटी के मुशीर बन गए, यानी वजीर आला पंजाब के मुशीर बन गए अनऑफिशियली मियां साहब, और पंजाब हुकूमत को मशवरे देने लगे। वजीर आला पंजाब मशवरों में आ भी गई और यहां तक के मियां साहब ने जनाब पंजाब हुकूमत की मीटिंग कंडक्ट कर ली और उसमें अहकामात भी जारी कर दिए, उसकी सदारत भी कर दी, जो कि उसका नुकसान बड़ा हुआ। एक तो मरियम नवाज साहिबा पर यह लेबल लग गया कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो खुद से नहीं चला सकती सूबे को या वजारत आला को, या उनमें अपने में इतनी अहलियत नहीं है, वालिद साहब से मशवरे ले रही हैं या हुकूमत असल में वो चला रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा कई मौके पे इसका बरमला इजहार भी कर चुकी हैं। और दूसरा ये टैग लगा कि मियां साहब की अब हैसियत ये है कि वो वजीर आला पंजाब के मुशीर हैं, अब ये हैसियत रह गई है। तो ये एक बड़ा एम्बैरसिंग मोमेंट है, एक बड़ा जो है वो हैरत अंगेज मकाम है जिस मकाम पर आज मियां साहब खड़े हैं। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, उसके बाद अब मियां साहब ने एक कदम आगे चलते हुए वजीर आजम पाकिस्तान के मुशीर बनने की कोशिश की है। अब क्या किया है, अब जनाब चूंकि वो फैमिली के सरबराह भी हैं और नून लीग के सरबराह भी हैं, लेकिन खैर इससे तो फर्क नहीं पड़ता, नून लीग में
उनकी अब ऑफिशियल कोई पोजीशन नहीं है। ऑफिशियल जो सबसे बड़ा ओहदा है सदारत का, उस पर शहबाज शरीफ साहब बराजमान है। टिकटें शहबाज शरीफ साहब ने खुद तकसीम की हैं और कैंडिडेट खुद सिलेक्ट किए हैं। मियाँ साहब के अपने सारे कैंडिडेट हार गए और वो भी रो रहे हैं। अच्छा, एक वो सूरत हाल है और दूसरी जानिब जो है मियाँ साहब की कहीं पर नहीं चल रही। और लेकिन उनको एक एज अभी भी है कि वो फैमिली के सरबराह हैं, शहबाज शरीफ साहब के बड़े भाई हैं और शहबाज शरीफ साहब के बारे में बड़ा मशहूर है कि वो फर्माबरदार बहुत ज़्यादा हैं, अपने भाई की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। लिहाजा मियाँ साहब ने अब क्या किया है इसी का फ़ायदा उठाते हुए अब जनाब घर में एक अहम मीटिंग वो अरेंज की है और उसका मैं अहवाल सुनाता हूँ और फिर उसका मकसद और मतलब आपको समझाता हूँ जनाब। नून लीग के कायद नवाज शरीफ साहब ने, अच्छा मीटिंग जो हुई है एक आला सतह का मुशावरती एक बैठक हुई है, मीटिंग हुई है जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के अलावा मरियम नवाज साहिबा, परवेज़ रशीद साहब और मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी मौजूद थे। ये सारे लोग मौजूद थे और ज़राए से जो हमारे तक ख़बरें आई हैं वो ये आई हैं कि इस मुशावरती इजलास में इत्तेहादी हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी और मुख्तलिफ फैसलों का जायज़ा लिया गया। मियाँ साहब वो चाहते हैं ना कि मुझे भी पता चले, मेरी इन्वॉल्वमेंट हो, जायज़ा लिया गया। ताहम मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो पंजाब और मरकज़ में नून लीग की हुकूमत आने के बावजूद महंगाई में कमी ना होने पर फिक्रमंद दिखाई दिए। और मियाँ साहब आपका ना लेना ना देना, फिक्रमंद दिखाई दिए, जिसका इजहार उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि याद रखें हमने इंतखाबी मुहिम में आवाम से क्या वादे किए थे, मंशूर और इन वादों पर अमल करना होगा। खैर मुकदी गल करिए, मियाँ साहब ने जनाब ये कहा है कि अब जो है अब जो भी काम होगा वो मेरी मुशावरत से होगा। हाँ जी, ये हुई ना बात, अब आई ना बिल्ली थैले से बाहर। मियाँ साहब ने कह दिया है कि पंजाब हुकूमत के जो काम करते हो तो मेहरबानी मेरी मुशावरत ले लिया करो। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा मियाँ जी बड़े भाईन यार आप हमारी हुकूमत चलने दो। अब ये मियाँ साहब क्यों कर रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है जब ये वाज़े तौर पर कह दिया गया कि मियाँ साहब को अपनी हुकूमत से दूर रखें। अब मियाँ साहब इसलिए कर रहे हैं मियाँ साहब नहीं चाहते थे कि मेरे होते हुए शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने। पहले तो मजबूरी थी, जब वजीर आजम वो बने मियाँ साहब बाहर थे, मियाँ साहब इश्तियारी थे, मफरूर थे, कई केसेस थे, सजा याफ्ता थे तो तब तो कोई चांस नहीं था आने का। अब मियाँ साहब चाहते हैं कि अगर मैं नहीं तो मेरा छोटा भाई भी नहीं, अगर मुझे इस कुर्सी पर आप नहीं बैठने दे रहे तो मैं किसी को नहीं बैठने दूंगा। अब मियाँ साहब इंटरफेयर कर रहे हैं और इस इंटरफेरेंस ने जनाब बड़े बड़े ऐवानों को हिला के रख दिया है और बड़े बड़ों को बड़ा मैसेज दिया है कि नवाज शरीफ साहब इंटरफेयर कर रहे हैं और आपकी इंस्ट्रक्शंस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उधर से जनाब तैयारी हो रही है और हो चुकी है कि अगर शहबाज शरीफ साहब कोई हैंकी पैंकी करते हैं तो शहबाज शरीफ साहब से हाथ उठा लिया जाएगा और पीटीआई वालों को कहा जाएगा कि निमट लो जी आप इनके साथ। तो जब मियाँ साहब के सर से हाथ उठाया जाएगा शहबाज शरीफ साहब के हाथ से तो एमक्यूएम तो चंद लम्हे शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं चल पाएगी, दीगर इत्तेहादी नहीं चल पाएंगे, तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत धड़म से गिर जाएगी। और यही ख्वाहिश है नवाज शरीफ साहब की। वो कहते हैं कि जे नहीं खेडांगे तो खेडन भी नहीं दांगे। दोस्तों चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जो भी इसमें डेवलपमेंट होगी वो आपके साथ शेयर करना होगी और घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिए। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, इसमें अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।